तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 13 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नानामी यूजी को सावधान करता है कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम इसे मारना शुरू कर देंगे, हमें इसे आज और इसी वक्त खत्म करना होगा। जवाब में महितो ने अपनी राइट हथेली पर एक आंख बनाई और अपनी लेफ्ट बाह को एक ब्लेड के साइज में बदल दिया। लड़ाई शुरू हो जाती है और वे एक दूसरे पर तब तक वार करते हैं जब तक कि महितो स्पाइक्स की बॉल में बदल नहीं जाता। उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि उसका उल्टा असर हो रहा है। नानामी और यूजी महितो पर दोनों ओर से हमला करते हैं। महितो खुद को एक बच्चे के रूप में बदलकर भागने लगता है। नानामी और यूजी को पता चलता है कि रूप बदलने से ठीक पहले महितो शापित एनर्जी जमा करता है। महितो सोचता है कि भले ही मैंने अपना रूप छोटा कर लिया है पर यूजी अभी भी मुझे एक ही बार में खत्म कर सकता है। एक यही दुश्मन है जो मेरी टक्कर का है। इतना सोचकर महितो यूजी को बिजी रखने के लिए ट्रांसफिगरेशन इंसानों को उसके ऊपर छोड़ देता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में लौट आता है। साथ ही महितो नानामी पर टूट पड़ता है। उसने नानामी को दीवार पर पटक दिया और बोला कि मुझे ये अच्छे से पता था कि यूजी इंसानों को नहीं मारेगा और अब मैं तुम्हें बदलकर तुम्हें उससे लड़वाऊंगा। देखते हैं तब वो रोता है क्या। यूजी बेवकूफ है और अपने उसूलों की वजह से सच्चाई नहीं देख सकता। नानामी उससे कहता है तुम गलत हो क्योंकि अब यूजी सच्चाई का सामना करना सीख चुका है और वैसे देखा जाए तो बेवकूफ तुम बने हो। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है और नानामी को बचा लेता है। फिर वह दोनों मिलकर नानामी को बड़ा गंदा पीटते हैं। महितो सोचता है कि ये दोनों मुझे रूप बदलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत ही अनोखा और नया एहसास है। लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। तभी उसे याद आता है और कहता है लगता है समय आ गया है। उसी वक्त महितो अपना मुंह खोलता है और डोमेन एक्सपेंशन बना देता है। वहाँ पर एक के बाद एक बड़े बड़े हाथ निकलते हैं और बन जाती है छलावे की दुनिया, जिसमें नानामी फंस जाता है और यूजी बाहर रह जाता है और उस छलावे की दुनिया को तोड़ने की कोशिश करता है। नानामी तुरंत ही सिचुएशन को समझता है और महसूस करता है कि इस छलावे की दुनिया में इसका वार खाली नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैं अभी इसके हाथों की हथेली पर खड़ा हूँ। इस तरह का डोमेन एक्सपेंशन डोमेन बनाने वाले की पक्की जीत होती है। जुजुत्सु जादूगर बेकार होते हैं, उन्हें हमेशा दूसरों के लिए जान देने के लिए तैयार रहना पड़ता है और कभी कभी तो अपने साथियों से भी वही करवाना पड़ता है। इसीलिए मैंने जुजुत्सु हाई छोड़ दिया था। सच कहूँ तो मैं वहाँ से भाग गया था। नानामी को अपनी फेवरेट बेकरी से खाना मिलने की याद आती है और एक फ्लाई हेड जो बेकरी वाली लड़की के कंधे को बहुत दर्द देता था। उस दौरान नानामी ने जादूगर बनना छोड़ दिया था और एक आम बिजनेसमैन के रूप में काम किया था। उसे बस 40 की उम्र तक ढेर सारा पैसा कमाना था और अमीर बनना था। फिर एक ऐसे देश में जिंदगी बिताना चाहता था जहां ज्यादा खर्चा ना हो। अगर उसके पास पैसा आ जाए तो उसे शापित शक्तियों या दूसरे इंसानों से कोई मतलब नहीं है। वह पैसों के पीछे इतना पागल था कि वो रात को सोता भी नहीं था। अगली बार जब नानामी बेकरी में लौटा तो उसने उस लड़की को उस फ्लाई हेड के जाल से छुड़वाकर वहां से जाने लगा तो वह लड़की उसको शोल्डर ठीक करने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी उसके पास गोजो का कॉल आता है और नानामी जुजुत्सु हाई चला जाता है। महितो नानामी का शुक्रिया करता है लेकिन नानामी कहता है मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए, अपना शुक्रिया अपने पास ही रखो। आज तक मुझे जितने लोगों ने शुक्रिया कहा है उतना काफी है मेरे लिए। डोमेन की शक्ति जानकर जैसे ही नानामी मरने की तैयारी करता है तभी यूजी महितो का डोमेन तोड़कर उसके अंदर आ जाता है। नानामी को पता चलता है कि ये डोमेन अंदर से जितने मजबूत होते हैं बाहर से उतने ही कमजोर भी होते हैं और अभी यूजी के अंदर जो शक्ति बैठी है वो बहुत ही खतरनाक है और उसे छूना जानलेवा हो सकता है। यूजी के अंदर आते ही महितो उसको छू लेता है तो वह फिर से सुकुना के डायमेंशन में पहुंच जाता है।
सुकुना उस पर गुस्सा होता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सुकुना ने महितो की छाती में छेद कर दिया, जिससे खून की धारा बह निकली। सुकुना आगे बोलता है कि दुनिया में उससे बड़ा घमंडी और चालबाज कोई नहीं है। उसे सिर्फ अपनी खुशी और परेशानियों से मतलब है। अब चाहे तुम मरो चाहे वो मरे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस यूजी के अलावा किसी से मतलब नहीं है। महितो के शरीर से अभी भी खून बह रहा है। यूजी उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है तो महितो सोचता है कि डोमेन एक्सपेंशन, जिसमें काफी शापित शक्ति इस्तेमाल होती है, वो मेरा सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन कमीने सुकुना ने सब बर्बाद कर दिया। ये लड़का मेरी तरफ बढ़ रहा है तो मेरे पास यही मौका है इसे मारने का, और इसके लिए अपनी सारी शापित शक्ति इकट्ठा करनी होगी। इतना सोचकर महितो अपना शरीर फुला लेता है। मौका देखकर यूजी डाइवर्जेंट फिस्ट का इस्तेमाल करके महितो को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह गुब्बारे की तरह फूट जाता है। नानामी के अटैक करने से पहले ही महितो वहाँ से भाग जाता है। नानामी तुरंत ग्रेड 2 के जादूगर ताकुमा इनो को कॉल करता है और कहता है कि वह बहुत कमजोर हो गया है और अभी तुम उसे मार सकते हो। नानामी यूजी को उसका पीछा करने के लिए बोलता है, लेकिन वह देखता है कि घायल होने की वजह से वह नीचे गिर गया है और उठने की हालत में नहीं है। महितो भागने में कामयाब हो जाता है और सीवर के अंदर जाकर बैठ जाता है और रेयोमेन सुकुना के बारे में सोचता है कि इस वक्त इसमें जोगो से भी कम शापित शक्ति है, लेकिन फिर भी उसकी शख्सियत और उसकी आत्मा सबसे ताकतवर है। मुझे पूरा यकीन है भले ही हम सब खत्म हो जाएं, लेकिन सुकुना उठा तो शापित शक्तियों का राज फिर से कायम हो जाएगा। महितो यूजी को मारने के लिए नए नए तरीकों के बारे में सोच रहा है। यूजी होश में आने के बाद मुर्दा घर में नानामी से मिलता है। नानामी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना आराम करने के लिए। यूजी कहता है, क्या आप मुझे कुछ नहीं सिखाएंगे? जिस पर नानामी जवाब देता है कि जिसने मेरी जान बचाई उसको मैं क्या सिखा सकता हूँ। वह टाके वाला शैतान अपनी शापित शक्ति से आत्मा पर हमला करता है और जैसे ही तुमने उसके डोमेन एक्सपेंशन को तोड़ा तो उसने तुम्हारी आत्मा को छू लिया। इसी वजह से मेरी जान बच गई। यूजी ने पूछा कि मैंने तो सुकुना को बाहर भी नहीं लाया। नानामी ने जवाब दिया कि सुकुना बाहर नहीं आया, हमारा दुश्मन तुम्हारे अंदर गया था। यूजी बोला, यानी मैंने आपकी जान नहीं बचाई है, उसके घमंड ने बचाई है। नानामी सर, मैंने आज किसी की जान ली है और मैं हमेशा से यही चाहता था कि किसी की मौत गलत तरीके से ना हो, लेकिन आज किसी की जान लेने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सही मौत क्या होती है। तो नानामी उसकी बात का जवाब देता है कि देखो, ये बात तो मैं भी नहीं जानता कि अच्छे लोगों का शांति से मरना और बुरे लोगों को मौत की सजा मिलना अगर सही बात है, तब भी दुनिया में अच्छे और बुरे लोगों का फर्क बताना आसान नहीं है। मौत हम सब की आखिरी मंजिल है, लेकिन हम सबको एक जैसी मौत नहीं मिलती। सबको अच्छी मौत मिले, इस बात का ख्याल रखना नामुमकिन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम फिर से ऐसा करो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा करोगे। ऐसा करने में अपनी जान मत गंवाना, जैसे आज मुझे बचाने के चक्कर में तुम अपनी जान गंवा बैठते। आगे जाकर काफी लोगों को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि अब तुम एक जुजुत्सु जादूगर हो। इतना कहकर नानामी चला जाता है। सातोजाकुरा हाई स्कूल में सातोमुरा टीचर शोता इटो से मिलता है और योशिनो के बारे में पूछता है। उनका मानना है कि अब से खुद को छिपाने वाले सभी बदमाश बेनकाब हो जाएंगे। साटोरु गोजो और नानामी के साथ मिलकर यूजी खुद से कहता है कि जब उसका सामना महितो से फिर से होगा तो वह अगली बार नहीं हारेगा। जुजु स्टॉल में हम देखते हैं पांडा, टोगे, माकी, मेगुमी और नोबारा होट-पोट खाने के लिए एक साथ बैठे हैं। एक बाइट खाने पर माकी ने कहा कि मीट बॉल बहुत अच्छे हैं और पूछती है कि इन्हें किसने बनाया है। मेगुमी ने रेसिपी बताई, ऐसा किया और उन्हें बनाना आसान था। माकी ने कहा कि ये हैरान होने की बात नहीं है कि मेगुमी खुद के लिए खाना बना सकता है, जिस पर मेगुमी का कहना है कि यूजी ने सच में उसे खाना बनाना सिखाया था। नोबारा कहती है कि यह मीट बॉल उसे यूजी की याद दिलाएंगे और दूसरी ओर यूजी छींकता है जैसा कि उसके दोस्त उसके बारे में बात कर रहे हैं।
वह और गोजो मीट बॉल के साथ हॉट पॉट भी खा रहे हैं। गोजो कहता है कि मीट बॉल बहुत अच्छे हैं, जिस पर यूजी जवाब देता है कि उन्हें बनाना बहुत आसान है, यहाँ तक कि मेगुमी भी उन्हें बना सकता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 13 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।